हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने किया था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उससे पहले हमने किया था डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये प्रिंसिपल है तीसरा। ये तीसरा प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है डिसिप्लिन। ठीक है, तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है? आप वर्क प्लेस पे डिसिप्लिन को कैसे एनफोर्स करोगे या किस तरीके से फॉलो करना चाहिए। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? देखो, डिसिप्लिन का मतलब होता है रूल्स को फॉलो करना। ठीक है। डिसिप्लिन में क्या आता है? जनरल रूल्स रेगुलेशंस फॉर सिस्टमेटिक वर्किंग। आप देखो, किसी भी वर्क प्लेस पे अगर सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं होगा, लोग रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो काम अच्छे से हो ही नहीं पाएगा। तो अच्छे से काम नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब क्या है? एफिशिएंटली काम नहीं हो पाएगा, वेस्टेज ज़्यादा होगी। ठीक है। तो यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सबको फॉलो करने चाहिए। सबको मतलब जो वर्कर्स हैं वो भी, और जो मैनेजमेंट है वो भी, उनको भी। यानी कि जो रूल्स बनाए गए हैं उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सबको एक बिजनेस के अंदर या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप टू बॉटम जितने भी लोग हैं उन सारे रूल्स को फॉलो करें या ऑनर करें उनको। ठीक है। तो डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स। तो रूल्स होते हैं और जो आपके एग्रीमेंट्स होते हैं जब आपकी जॉब लगी होती है, और जब आप एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भरते हो उसके अंदर जो जो लिखा हुआ है कि आप ये सब करोगे तो आपको वो करना चाहिए। विच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो फियोल ने बोला क्या है इस प्रिंसिपल के बारे में? तो डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी पेनल्टीज। ठीक है। तो यानी कि सुपीरियर्स हर लेवल पे अच्छे होने चाहिए। अच्छे का मतलब क्या है? खुद भी रूल्स फॉलो करें। ठीक है। और एम्प्लॉयज तभी फॉलो करेंगे जब मैनेजर्स रूल्स फॉलो करेंगे। और एग्रीमेंट शुड बी क्लियर। जो वर्क रूल्स हैं, वर्क वर्क से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए, कोई उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर उसमें क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर क्या है, लोग रूल्स को फॉलो हो सकता है कि ना कर पाए, और जिसमें उनकी कोई गलती ना हो। तो सारे के सारे रूल्स जो हैं दे शुड बी वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन इन द बिजनेस। एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, यानी कि पेनल्टी को आप जुडिशियसली अप्लाई करो। ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं इसके अंदर। सपोज मैनेजमेंट एंड लेबर यूनियंस हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट वेयर बाय वर्कर्स हैव अग्रीड टू पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट्स। तो मैनेजमेंट और वर्कर्स में एग्रीमेंट हो गया है कि एक्स्ट्रा काम करना है लेकिन एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है। और इसका रीजन ये भी हो सकता है कि कंपनी की सिचुएशन फाइनेंशियली इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा कंपनी के पास कम कस्टमर्स हैं, कंपनी इतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। ठीक है। तो कंपनी को रिवाइव करना है लॉस से, यानी कि इन्होंने बोल दिया कि कंपनी लॉस में जा रही है, और मैनेजमेंट और लेबर यूनियंस में एग्रीमेंट हो गया कि आप लोग स्ट्राइक नहीं करोगे। ठीक है। सो इन रिटर्न द मैनेजमेंट हैज प्रॉमिस्ड टू इंक्रीज वेजेस ऑफ द वर्कर्स व्हेन दिस मिशन इज अकम्प्लिश्ड। तो देखो, दो 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 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे। एक तो लेबर्स जो है स्ट्राइक वगैरह नहीं करेंगे, और जब कंपनी लॉस से निकल जाएगी तो लेबर्स को मैनेजमेंट रिवार्ड करेगा, या उनकी सैलरीज बढ़ा देगा या वेजेस बढ़ा देगा। तो दोनों को अपने कमिटमेंट्स को ऑनर करना चाहिए। सो हियर डिसिप्लिन when applied would mean that workers and management both honor their commitments without any prejudice towards one another। ठीक है। तो डिसिप्लिन का जो प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का, उसमें डिसिप्लिन ने यही हेनरी फ्योल ने यही बोला है कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको सब लोग फॉलो करें विदाउट एनी प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज का मतलब पार्शियलिटी या डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा नहीं है कि अगर मैनेजर्स ने बोला है वर्कर्स को एक्स्ट्रा काम करने के लिए तो आधे वर्कर्स तो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं और आधे नहीं कर रहे, उसको मैनेजर कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है। दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है। और अगर सब लोगों ने काम किया है अच्छे से और कंपनी लॉस से बाहर आ गई है, उसके बाद मैनेजर्स ने बोला था कि सैलरी बढ़ा देंगे, सबकी वेजेस बढ़ा देंगे, और आधे लोगों की वेजेस बढ़ाई और आधे लोगों की नहीं बढ़ाई, तो दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट दिस रूल। क्यों? क्योंकि ये रूल ये कहता है कि जितने भी जो रूल्स वगैरह हैं रेगुलेशंस हैं उनको सब लोग फॉलो करें और अपने कमिटमेंट्स को फॉलो करें।
ठीक है, तो कमिटमेंट्स को फॉलो करना भी इम्पोर्टेंट है। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन गिवन बाय हेनरी फेयोल। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।